कंटेंट क्रिएटर राइट्स इन इंडिया। इंडिया में जो कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं इनके क्या क्या अधिकार हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज के दौर में कोई भी व्यक्ति हो, हर घर में जहाँ तक देखा जाए कोई न कोई कंटेंट क्रिएट करने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अनयूजुअली या फिर अनफेयर तरीके से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, कॉपीराइट क्लेम आ जा रहा है। इन सब चीज़ों से या फिर आपका क्या अधिकार है क्या नहीं है, इसके बारे में हम एक थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि क्या चीज़ें सच्चाई हैं, कितनी वहम है। तो जहाँ तक हम बात करते हैं, हमारे जो रील्स होते हैं, जो वीडियोस होते हैं, उस पे जो थंबनेल होता है, जो स्क्रिप्ट है और जितनी चीज़ें हैं, इन सब पे हमारा एक कॉपीराइट है। आपका जैसे ही आप वीडियो बनाते हैं आपका स्वतः ही कॉपीराइट उस पर आ जाता है। इसे रजिस्ट्रेशन करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो उनका कंटेंट है उसका मालिक वो प्लेटफॉर्म है जिस पे उन्होंने पोस्ट किया है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो या यूट्यूब हो। तो मैं बताऊं कि प्लेटफॉर्म सिर्फ उनके पास लाइसेंस होता है दिखाने के लिए, उसके ओनर आप हैं। आपकी परमिशन के बिना ना तो उसमें कोई एडिटिंग होगी, ना तो उसको कोई रीअपलोड कर सकता है, ना तो उसे कोई डाउनलोड कर सकता है, ना तो फिर से उसे कहीं उसको और कहीं प्रचार प्रसार कर सकता है, भेज सकता है। और आपके कंटेंट पे सिर्फ आपका राइट है कि उस पर उसको हम एडिट कर सकें, रीअपलोड कर सकें, उसमें कुछ भी कर सकें। ये सिर्फ आपका एब्सोल्यूट राइट है। उससे जो मोनेटाइजेशन होने वाला है उसका भी राइट आप ही के पास है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह के कंटेंट को यूज़ करके आपकी रेपुटेशन ख़राब कर रहा है, आपकी छवि खराब कर रहा है, तो उसके लिए जो है कानून में प्रावधान है, जिसमें जो है जेल भी है और जुर्माना भी है। इवन यह राइट जो है कि आपकी जो कंटेंट है उसको ख़राब ना किया जाए, उसके थ्रू आपका रेपुटेशन ना ख़राब किया जाए, या फिर अन्य प्रकार की किसी तरह से आपकी छवि को ख़राब ना किया जाए। यह राइट रिजर्व रहता है तब तक जब आप इसे बेच देते हैं अपनी कॉपीराइट को, तब भी यह राइट आपके पास रिजर्व रहता है। ऐसा नहीं कि आपका कंटेंट किसी ने खरीद लिया और ख़रीदने के बाद उसमें छेड़छाड़ करके आपकी रेपुटेशन को ख़राब कर दे रहा है। और अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आपके कंटेंट को यूज़ किया गया है गलत तरीके से या फिर उसका कॉमर्शियल यूज़ किया गया है, तो हाँ, आप जो है उस प्लेटफॉर्म पे स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है, आप जो है लीगल एक्शन ले सकते हैं, लीगल नोटिस भेज सकते हैं कॉपीराइट एक्ट के अंदर उस ओनर को जिसने ऐसा किया है, जिसने ऐसा चुराया है आपके कंटेंट, उसके अगेंस्ट आप जो है लीगल एक्शन ले सकते हैं। इसके बाद यदि आप ही के कंटेंट पे आपके चैनल पे अनफेयर तरीके से कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, उसके लिए भी उस प्लेटफॉर्म पे आप अपील करेंगे। साथ ही साथ यदि अपील से काम नहीं बनता है तो उसके बाद हमें क्या करना होता है कि हम इसके लिए उस प्लेटफॉर्म को भी जो है पार्टी बना सकते हैं, लीगल नोटिस भेज सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा करके आप ही के कंटेंट पे उसने कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम करके या फिर स्ट्राइक किया है, तो उस व्यक्ति को भी हम जो है कानूनी तरीके से मजबूर कर सकते हैं कि वह ऐसे कंटेंट को अपने चैनल पर से हटा दे। अगर आपके कंटेंट की चोरी हुई है तो आपको ऐसे में करना क्या होता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक डाउन देना होता है। इसके साथ साथ यदि वहाँ से बात नहीं बनती है तो भी आपके पास जो रॉ मटेरियल है, जितने भी रॉ वीडियोस हैं, वो आपके पास होने चाहिए पहले से ही, क्योंकि वो एविडेंस होना चाहिए। अगर मैटर कोर्ट में जाता है तो वहाँ पर भी आप उसको यूज़ कर सकें। दूसरी बात, कभी कभी कुछ ऐसे भी विशेष सिचुएशन है कि हम उस प्लेटफॉर्म को भी एज ए पार्टी केस में बना सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म को भी भेज सकते हैं लीगल नोटिस वगैरह। सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार की यहाँ पे रेमेडी है। यदि लगता है कि कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस हुई है प्लेटफॉर्म की तरफ से, याद रखें कि जो आपका कंटेंट है आपकी प्रॉपर्टी है, उस पर किसी और का राइट नहीं है। इवन जो प्लेटफॉर्म उसको सिर्फ दिखाने के लिए लाइसेंस है, उसका कोई भी मालिकाना हक उस पर नहीं होता है।